Hi dear students, we are going to discuss another type of isomerism, that is ring chain isomerism. Ring chain isomerism is the most important type of isomerism, so we are going to discuss it. Now see, ring chain isomerism में हम जो आइसोमर्स लेते हैं, इसमें लेते हैं, उन आइसोमर्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज सेम. वो आइसोमर्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, एट द सेम टाइम दे डिफर इन द कार्बन एटम चेन. वो आइसोमर्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन वो कार्बन एटम चेन के लिंकेज में डिफर करते हो. दे डिफर इन द कार्बन एटम चेन इन देयर लिंकेज. कार्बन एटम्स जो लिंक होते हैं आपस में, वो लिंक हो सकते हैं दो तरीकों से. जब भी कार्बन एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, या तो एक ओपन चेन कंपाउंड बनाते हैं, या तो एक साइक्लिक चेन कंपाउंड बनाते हैं. तो कार्बन एटम्स का लिंकेज जो है, या तो कार्बन साइड बाय साइड लिंक होके एक चेन बनाएंगे, वो कहलाएगा ओपन चेन कंपाउंड, या कार्बन एटम्स लिंक होंगे एक रिंग बनाएंगे, वो कहलाएगा साइक्लिक कंपाउंड. तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे आइसोमर्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स की सेम हो, लेकिन वो डिफर करते हो इन द लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन. मैं फिर से लिख लेता हूं, the isomers which have same molecular formula but they differ in the linkage of carbon atoms in the chain में कार्बन एटम्स की लिंकेज अलग तरीके से हुई हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स कह सकते हैं. यानी कि वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन कार्बन एटम्स का लिंकेज डिफरेंट हो. चेन के अंदर या तो कार्बन एटम्स साइड बाय साइड लिंक हुए हो, उन्होंने एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया हो, या कार्बन एटम्स आपस में मिलके उन्होंने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हो. ऐसे कंपाउंड्स को जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन कार्बन एटम्स का लिंकेज जो है उसमें डिफरेंस हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं. मैं एग्जांपल दे देता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं, आपको अच्छे से रिंग चेन आइसोमेरिज्म में समझा देता हूं. आई विल टेक वन कंपाउंड C3H6. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास, C3H6. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. कार्बन कितने हैं इसमें? 3 कार्बन है. ये एक कार्बन आ गया, ये दूसरा कार्बन है, और तीसरे कार्बन के साथ यहां पे डबल बॉन्ड रखते हैं, तो ये आएगा CH2. देख लो, इस कंपाउंड का नाम देखते हैं. एक कार्बन है यहां पे, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो मैं लिख सकता हूं इट इज प्रोपीन. डबल बॉन्ड है यहां पे, प्रोपीन. यहां डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के पास है, तो इसको हम 1 प्रोपीन भी कह सकते हैं. 1 प्रोपीन में देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है यहां पे. हाइड्रोजन देख लो, 3 और 1 4 और 2 हो गए 6 हाइड्रोजन इसमें हम, तो ये आ गया आपका एक कंपाउंड 1 प्रोपीन. तो इसी कंपाउंड को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं. एक चीज हमेशा याद रखना, जिस भी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है इसका एक रिंग वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हो. जिस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड हो, वो कंपाउंड आप रिंग फॉर्म में भी लिख सकते हो. 1 डबल बॉन्ड आल्सो रिप्रेजेंट्स 1 रिंग. तो देख लो, ये यहां पे रिंग रखते हैं हम, ये देख लो, ये रिंग है, ये यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, और यहां पे भी कार्बन है. और हाइड्रोजन देख लो, यहां पे कितने हैं? 3 + 1 = 4 + 2 = 6. इसको हम 2 हाइड्रोजन रखते हैं, इसको 2 हाइड्रोजन दे देते हैं, इसको 2 हाइड्रोजन देते हैं.
अब इस वाले कंपाउंड की तरफ देखो, इसमें कार्बन एटम्स के लिंक हुए हैं, कार्बन एटम्स आपस में लिंक हुए हैं, उन्होंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया है, रिंग बनाई है, रिंग बनाई है। तो इस रिंग के बदले लिखते हैं साइक्लो, साइक्लो कार्बन 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोप। इसमें खाली सिंगल बॉन्ड्स है तो ये आएगा प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब आप साइक्लोप्रोपेन की तरफ देखो, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे, CH2 आएगा यहां पे, ये आएगा और CH2। हाइड्रोजन देखो 2 2 4 2 6, और इसमें भी 3 और 1 हो गए 4 और 2 हो गए 6 हाइड्रोजन। तो इसमें भी 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन 3 है, इसमें भी कार्बन 3 है। दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6। दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों की सेम है, साइक्लोप्रोपेन एंड 1 प्रोपीन, बोथ दीज कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6। ये डिफरेंस किसमें शो करते हैं, इन द लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। ये देखो कार्बन एटम्स यहां पे लिंक हुए हैं, इन्होंने एक स्ट्रेट चेन बनाई है, ओपन चेन कंपाउंड है, लेकिन ये वाला कंपाउंड जो है ये साइक्लिक चेन कंपाउंड है, यानी कि रिंग फॉर्म में। ये वाला कंपाउंड रिंग फॉर्म में है, ये वाला कंपाउंड ओपन चेन फॉर्म में है। इन दो कंपाउंड्स को हम, ये वाला रिंग कंपाउंड है, ये वाला ओपन चेन कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे, एंड दिस आइसोमेरिज्म विल बी कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में हम दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां पे लिए, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस किसमें है, इन द लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। यहां पे कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं, उन्होंने एक ओपन चेन वाला कंपाउंड बना दिया है, लेकिन यहां पे कार्बन एटम्स लिंक हुए हैं, उन्होंने एक साइक्लिक कंपाउंड बनाया हुआ है। जब एक साइक्लिक कंपाउंड और एक ओपन चेन कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करते हो तो इन आइसोमर्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो और एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, रिंग चेन आइसोमर्स कौन से होते हैं। यानी कि रिंग चेन आइसोमर्स में एक कंपाउंड यूजुअली ओपन चेन कंपाउंड होता है, और दूसरा कंपाउंड जो होता है वो साइक्लिक चेन कंपाउंड या क्लोज्ड चेन कंपाउंड होता है। और वही साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड जब आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उन आइसोमर्स को हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाउ टेक द वन मोर एग्जांपल, C4H6, C4H6। अब देखो कार्बन यहां पे 4 है, एक कार्बन, यह का दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये लास्ट कार्बन, 4 कार्बन है यहां पे। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। देख लो हाइड्रोजन को 2 दे दो आप, H2, यहां पे हाइड्रोजन 1 आएगा, यहां पे हाइड्रोजन 1 आएगा, और यहां पे हाइड्रोजन 2 आएंगे। देख लो कंपाउंड, कार्बन 1 2 3 4, C4, हाइड्रोजन 2 + 2 is 4, 4 + 1 is 5 + 1 is 6, H6। ये आ गया एक कंपाउंड, एक आइसोमर इसका, दूसरा आइसोमर लिख लेंगे। एक और चीज याद रखिएगा, अगर एक कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड्स है, 2 डबल बॉन्ड्स, ये एक आइसोमर है, जो दूसरा आइसोमर आएगा ना उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकती है, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। 2 डबल बॉन्ड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देख लो ये वाला कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन 3 रख लो आप, इसमें भी हाइड्रोजन 3 रख लो अटैच। इस वाली कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बनाई है तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, इस वाली कार्बन ने भी 4 बॉन्ड्स बनाई है तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये और एक कंपाउंड बन रहा है, तो इसका नाम रखो आप 1 2 3 4। 4 मतलब ये आएगा ब्यूटा, ब्यूटा। 1 के पास डबल बॉन्ड, 3 के पास डबल बॉन्ड, 1,3 डाइईन, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। ये वाला कंपाउंड ब्यूटा 1,3 डाइईन, 4 कार्बन तो लिख लिया ब्यूटा, 1 के पास डबल बॉन्ड, 3 के पास डबल बॉन्ड, मैंने लिखा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब ये वाला देख लो 1 2 3 4, ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज आल्सो ब्यूट, ब्यूट 2 आइन, 2 कार्बन नंबर 2 के पास डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 आइन। ये वाला कंपाउंड आ गया ब्यूट 2 आइन। मैं नंबरिंग हटा देता हूं, यहां से भी नंबरिंग हटा देता हूं। तो मैंने 2 कंपाउंड्स लिख लिए, एक तो मैंने लिखा ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन, और मैंने यहां पे और एक कंपाउंड लिया ब्यूट 2 आइन। दोनों कंपाउंड्स में कार्बन 4 है, 1 2 3 4, यहां पे भी 4 कार्बन, 1 2 3 4, यहां पे भी 4 कार्बन। और हाइड्रोजन देख लो, 2 + 2 is 4 + 1 is 5 + 1 is 6, हाइड्रोजन 6, 3 + 3 that is 6। दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों कंपाउंड्स का जो कंपोजिशन है वो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मैं और एक स्ट्रक्चर बनाता हूं,
अब मैंने पहले ही कहा था जिस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड्स हो, एक डबल बॉन्ड एक रिंग को रिप्रेजेंट करती है, तो दो डबल बॉन्ड्स दो रिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इस कंपाउंड को और एक तरीके में लिखता हूं, यहां पे ये मैंने लिख ली रिंग, यहां पे ये आएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब कार्बन को मैंने यहां पे डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, C1 C2 C3 C4, कार्बन तो 4 आ गए। और यहां पे हाइड्रोजन लिख लो 2, आप हाइड्रोजन इसके साथ 2 है, इसके साथ भी हाइड्रोजन 2 है, इसके साथ भी हाइड्रोजन 2 है, और इसके साथ भी हाइड्रोजन 2 है। बेसिकली CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये कंपाउंड फिर से साइक्लिक है, ये कहलाएगा साइक्लो। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। अब एक चीज करते हैं काम, इस हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूं, इस और इस कार्बन को मैं लिंक कर देता हूं, तो इस नाम को हटा दो आप। ये देख लो, इस कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 3, और एक हाइड्रोजन रखो आगे 4 बॉन्ड्स। यहां पे कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 3, एक हाइड्रोजन रख लो आगे 4 बॉन्ड्स। तो ये देख लो आप, मैंने कहा था जिस कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड्स होगी, दो डबल बॉन्ड्स दो रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें आप कार्बन चेक करो कितने हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 4 कार्बन आ गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 हो गए 4, और 2 हो गए 6 हाइड्रोजन। यानी कि इस वाले कंपाउंड की भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H6। अब मैं और एक स्ट्रक्चर लिख लेता हूं, देख लो, ये कार्बन एक है, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, और ये आपस में लिंक हो रहे हैं। कितने कार्बन आ गए? यहां पे 3 कार्बन आ गए। लेकिन इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और एक कार्बन हम बाहर रख लेते हैं यहां पे। अब एक चीज काम करो, हाइड्रोजन इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, आगे 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, 4 कार्बन तो आगे। अब हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2, हाइड्रोजन 2 रखो यहां पे भी 2 हाइड्रोजन रखो आप, और यहां पे आप 3 हाइड्रोजन रखो, CH3, 3 हाइड्रोजन प्लस 2 दैट इज 5 हाइड्रोजन। एक मिनट करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे हाइड्रोजन को हटा के मैं यहां पे एक डबल बॉन्ड लगा लेता हूं, डबल बॉन्ड लगा लेता हूं। अब देख लो कार्बन कितने हैं इसमें? कार्बन कितने? 1 2 3 4, C4। हाइड्रोजन कितने आएंगे? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये 3 हाइड्रोजन हो गए, 5 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन की कमी है तो वो यहां पे आएगा CH। ये वाला कंपाउंड जो है ये ऊपर क्या है? यहां पे CH3। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। यहां पे दूसरे कार्बन के ऊपर ये आ गया CH3, 2 मिथाइल, इसको हम कहेंगे 2 मिथाइल। कार्बन नंबर 2 के ऊपर CH3, 2 मिथाइल, साइक्लो, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो। का रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3, रिंग में 3 कार्बन, प्रोप 1 के पास डबल बॉन्ड, प्रोप 1 इन। तो यह आ गया इस कंपाउंड का नाम, 2 मिथाइल साइक्लो, साइक्लो, रिंग में 3 कार्बन, प्रोप, कार्बन नंबर 1 के पास डबल बॉन्ड 1 इन, तो आ गया 2 मिथाइल साइक्लो प्रोप 1 इन। अब इन कंपाउंड्स की तरफ देखो, इन कंपाउंड्स में ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला कंपाउंड, कंपाउंड नंबर A, दिस इज कंपाउंड नंबर B, दिस इज कंपाउंड नंबर C, एंड दिस वन इज कंपाउंड नंबर D। ये जो कंपाउंड्स है, अब देख लो सारे कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C4H6। चेक भी कर सकते हो, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन। हाइड्रोजन देख लो, 3 + 1 = 4 + 1 = 5 + 1 = 6, H6। इसमें देख लो कार्बन 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन कार्बन। हाइड्रोजन देख लो, 2 + 2 = 4 + 2 = 6, हाइड्रोजन 6 आ गए। इसमें देखो कार्बन 1 2 3 4, 4 हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोजन 3 + 3 दैट इज 6। और इसमें देखो कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन, और हाइड्रोजन देख लो 2 + 2 = 4 + 1 5 + 1 दैट इज 6। इन चारों कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, चारों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब हम देखते हैं कौन कौन आइसोमर रिंग चेन आइसोमर है और कौन कौन आइसोमर रिंग चेन आइसोमर नहीं है। अगर हम स्ट्रक्चर नंबर A और स्ट्रक्चर नंबर B को कंपेयर करते हैं, मैं लिखता हूं यहां पे A एंड B, स्ट्रक्चर नंबर A एंड स्ट्रक्चर नंबर B की तरफ आप देखो, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 है।
क्या ये रिंग चेन कंपाउंड है? नहीं, इनमें से दोनों, ये भी ओपन चेन कंपाउंड है, ये भी ओपन चेन कंपाउंड है, यानी कि ये दोनों रिंग चेन कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये दोनों ओपन चेन कंपाउंड है। रिंग वाले कंपाउंड तो ये है, ये दोनों जो है ओपन चेन कंपाउंड है, लेकिन इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। डिफरेंस किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? डबल बॉन्ड। यहां पे फंक्शनल कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। तो वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। ए एंड बी आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, ए एंड बी आर फंक्शनल आइसोमर्स। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग है। इसमें डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है। तो जो फंक्शनल ग्रुप्स में डिफर करते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनकी सेम हो और फंक्शनल ग्रुप में डिफर करते हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फंक्शनल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। दैट मींस स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C4H6 बट दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। अब हम ए और सी की बात करते हैं। ए एंड सी क्या है? ए और सी जो है दोनों ये ओपन चेन कंपाउंड है, चेन वाला कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है, और ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड और ओपन चेन कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम, C4H6। दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन एक साइक्लिक फॉर्म में है, दूसरा चेन फॉर्म में है, तो इन दोनों को हम रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे। रिंग चेन आइसोमर्स, दे आर रिंग चेन आइसोमर्स। जब एक कंपाउंड रिंग साइक्लिक फॉर्म में हो, दूसरा ओपन चेन फॉर्म में हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ऐसे आइसोमर्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स भी कहते हैं। सो ए एंड सी दे आर रिंग चेन आइसोमर्स। अब हम बी और सी का कंपेयर करते हैं। बी एंड सी की तरफ देखो। बी वाला कंपाउंड जो है ब्यूट 2 आइन, ये ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन, इसमें कोई रिंग बन ही नहीं रही है, ये ओपन चेन कंपाउंड है, लेकिन ये साइक्लिक चेन कंपाउंड है। दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम है, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दे आर आल्सो रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। बी एंड सी दे आर रिंग चेन आइसोमर्स। और एक बात यहां मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास दो कंपाउंड्स है, वो फंक्शनल आइसोमर्स भी है और रिंग चेन आइसोमर्स भी है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमेशा आप रिंग चेन आइसोमर्स ही कहिएगा, क्योंकि रिंग चेन आइसोमर्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन अब आप कहोगे सर इन दोनों को आपने फिर क्यों फंक्शनल आइसोमर्स कहा? क्योंकि इन दोनों में से कोई रिंग फॉर्म में है ही नहीं, तो इन दोनों को हम हमेशा फंक्शनल आइसोमर ही कहेंगे। लेकिन ये और ये जो है आपस में दे आर रिंग चेन आइसोमर, और ये वाला जो है वो भी रिंग चेन आइसोमर है। तो और एक चीज देख लो यहां पे, अब मैं बात करता हूं बी और डी की। बी एंड डी, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड and this is cyclic compound, and open chain compound or cyclic chain compound, they are once again called as ring chain isomers having same molecular formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों की सेम है, लेकिन एक ओपन चेन कंपाउंड है, दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है, तो रिंग चेन आइसोमर। अब ए को कंपेयर करो डी के साथ। ए एंड डी की तरफ देखो, ये ओपन चेन कंपाउंड है, ये साइक्लिक क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो फिर से ये आएगा रिंग चेन आइसोमर्स। तो आपने देख लिया, ये और ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, और ये है रिंग चेन आइसोमर, ये और ये भी है रिंग चेन आइसोमर, ये भी है आपस में ए बी डी एंड एडी, दे आर आल्सो रिंग चेन आइसोमर्स। अब लास्ट में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, इन दोनों के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है? सी एंड डी, ये कौन से आइसोमर्स है? देख लो, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, यहां पे भी रिंग बन रही है, यहां पे भी रिंग बन रही है। तो एक चीज याद रखना, साइक्लिक ये भी है, साइक्लिक ये भी है, लेकिन इसमें जो साइकिल है, रिंग जो है, उसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इसमें जो रिंग है 1 2 3, इसके रिंग में 3 कार्बन, इसके रिंग में 4 कार्बन। ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H6, लेकिन इसके रिंग में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इसके रिंग में 3 कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्लोज्ड चेन आइसोमर्स कहते हैं। क्लोज्ड चेन आइसोमर्स, ये एक नया टाइप है आइसोमर्स का। क्लोज्ड चेन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें रिंग दोनों में प्रेजेंट हो,
लेकिन रिंग में कार्बन नंबर का जो कार्बन एटम्स का जो नंबर है, रिंग के कार्बन एटम्स का नंबर, वो डिफरेंट होता है। वो कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन रिंग में कार्बन एटम्स का नंबर अलग अलग है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्लोज्ड चेन आइसोमर्स कहते हैं या साइक्लिक चेन आइसोमर्स कहते हैं। साइक्लिक चेन आइसोमर्स, साइक्लिक चेन आइसोमर्स वो आइसोमर्स है जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H6, लेकिन रिंग फॉर्म में दोनों एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन एक रिंग में 4 कार्बन है, दूसरे के रिंग में 3 कार्बन है। ऐसे कंपाउंड्स को हम साइक्लिक चेन या क्लोज्ड चेन आइसोमर्स कहते हैं। सो द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड D, दैट इज क्लोज्ड चेन और साइक्लिक चेन आइसोमर्स। आप इसको नोट कर दो, मैं इसको फिर रब कर देता हूं। सो आपने यहां पे समझा कि ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, ये और ये रिंग चेन आइसोमर, ये और ये रिंग चेन आइसोमर, ये दोनों आपस में है क्लोज्ड चेन आइसोमर। आपने इसको नोट कर दिया होगा, तो मैं इसको अब रब कर देता हूं बेटा। सो आई विल रब दिस ऑफ नाउ। वी हैव लर्नड 2 इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स हियर, वन इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड वन इज साइक्लिक चेन और क्लोज्ड चेन आइसोमेरिज्म। अब मैं और एक एग्जांपल यहां पे आपको दे देता हूं समझाने के लिए, और एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। ये कंपाउंड, ये जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। NO2 ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। इसको मैं 2 तरीकों से लिख सकता हूं, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 1 2 3 एंड 4। जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां से ये लिंक हुआ है R के साथ। R इज योर अल्काइल ग्रुप। ये कंपाउंड की फार्मूला देखो, RNO2, RNO2। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं NOO, दैट इज NO2। NO2 के बदले लिखते हैं नाइट्रो, NOO इसके बदले लिखते हैं नाइट्रो, R के बदले अल्केन, ये आएगा नाइट्रो अल्केन। ये एक कंपाउंड है नाइट्रो अल्केन। और एक कंपाउंड में लेता हूं R, उसमें मैं ऑक्सीजन ले लेता हूं, NO2 का ऑक्सीजन, यहां पे सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। देख लो इस कंपाउंड की फार्मूला क्या है, RNO2, इसकी फार्मूला RNO2। दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। R, यहां पे भी R है, नाइट्रोजन 1, यहां पे भी नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2, यहां पे भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन फर्क है इस NO2 का नाइट्रोजन लिंक हुआ है R के साथ, और इस NO2 का ऑक्सीजन लिंक हुआ है R के साथ। इसको कहते हैं हम R के बदले अल्काइल, NO2 के बदले नाइट्राइट। मेरे पास 2 कंपाउंड्स है, एक तो नाइट्रो अल्केन और दूसरा अल्काइल नाइट्राइट। इनमें सिमिलैरिटी क्या है, इसमें भी R है, इसमें भी R है, इसमें भी NO2 है, इसमें भी NO2 है, लेकिन ये वाला कंपाउंड है अल्काइल नाइट्राइट, ये वाला कंपाउंड है नाइट्रो अल्केन। इसका मतलब है नाइट्रो अल्केन में नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन लिंक होता है R के साथ, अल्काइल नाइट्राइट में नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन लिंक होता है R के साथ। तो इसका मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप में नाइट्रोजन भी R के साथ लिंक हो सकता है और NO2 ग्रुप में ऑक्सीजन भी R के साथ लिंक हो सकता है। वो फंक्शनल ग्रुप जो लिंक हो सकता है R के साथ 2 एटम्स के थ्रू, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप, एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें 2 एटम्स लिंक हो सकते हैं R के साथ। यहां पे नाइट्रोजन लिंक हुआ है R के साथ, हमने कहा नाइट्रो अल्केन। लेकिन जब नाइट्रो ग्रुप में से ऑक्सीजन लिंक हो R के साथ, इट इज कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइड। अब देख लो इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला वो बेटा सेम है। दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें भी R एक है, इसमें भी R एक है, इसमें भी नाइट्रोजन 1, इसमें भी नाइट्रोजन 1, यहां पे भी नाइट्रोजन 1 लिखते हैं। यहां पे 2 ऑक्सीजन है, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो O2 लिख लेते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये सारा न्यूट्रल है, ये भी सारा न्यूट्रल है। दोनों कंपाउंड्स की, इन दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के लिंकेज में फर्क है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रोजन इसके साथ लिंक हो रहा है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन इसके साथ लिंक हो रहा है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के लिंकेज में डिफरेंस हो, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिंकेज आइसोमर्स भी कहते हैं। लिंकेज आइसोमर्स भी कह सकते हैं, या हम सिंपली इनको फंक्शनल आइसोमर्स भी कहते हैं। लिंकेज आइसोमर्स को हम फंक्शनल आइसोमर्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये दोनों भी है फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि यहां पे फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रोजन लिंक हुआ है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन लिंक हुआ है। जब लिंकेज में डिफरेंस हो ऐसे कंपाउंड्स को हम लिंकेज आइसोमर्स भी कह सकते हैं, या इनको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। क्योंकि यहां पे नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन जब लिंक हो हम इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। जब नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन लिंक हुआ है हम इसको कहते हैं आइसोनाइट्रो ग्रुप। यहां पे नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन लिंक हुआ तो ये नाइट्रो ग्रुप हुआ, यहां पे नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन लिंक हुआ तो ये आइसोनाइट्रो ग्रुप हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन लिंकेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। इनको हम फिर से लिंकेज आइसोमर या फंक्शनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। ये चीज जो है ये मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और एक चीज लेते हैं, और एक एग्जांपल। मेरे पास और एक फंक्शनल ग्रुप है CN, साइनाइड ग्रुप CN। ये देख लो CN जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये देख लो R के साथ लिंक हुआ RNC, इट इज कॉल्ड एज अल्काइल। R के बदले अल्काइल, CN के बदले साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्काइल साइनाइड RCN। अब मैं इसी कंपाउंड को दूसरे तरीके से लिखता हूं RN ट्रिपल बॉन्ड C, RNC। इसको हम कहते हैं R के बदले अल्काइल, NC के बदले आइसोसाइनाइड। अब फिर से देख लो इसमें CN का कार्बन लिंक हुआ है इसके साथ, इसमें CN का नाइट्रोजन लिंक हुआ है R के साथ। फिर से यहां पे लिंकेज में डिफरेंस है। साइनाइड ग्रुप का कार्बन लिंक हुआ है R के साथ और साइनाइड ग्रुप का नाइट्रोजन लिंक हुआ है R के साथ। इसको हम कहते हैं साइनो ग्रुप, इसको हम कहते हैं आइसोसाइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप जिसमें हो जिसको उस कंपाउंड को कहते हैं अल्काइल साइनाइड, जिसमें आइसोसाइनो ग्रुप हो उस कंपाउंड को कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। दोनों कंपाउंड्स में R एक है, इस कंपाउंड में भी R एक है, इस कंपाउंड में भी R एक है। यहां पे कार्बन एक, यहां पे भी कार्बन एक, दोनों में कार्बन एक है। यहां पे भी नाइट्रोजन एक, यहां पे भी नाइट्रोजन एक। तो दोनों कंपाउंड्स की, इसकी और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर से सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। डिफरेंस किसमें? इन द लिंकेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लिंक हुआ है R के साथ, यहां पे फंक्शनल ग्रुप का नाइट्रोजन लिंक हुआ है R के साथ। फिर से इनको हम फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स। सो यहां पे लिंकेज में फर्क आ रही है या फंक्शनल ग्रुप अलग है। अगर साइनाइड में से कार्बन लिंक हुआ R के साथ, इट इज कॉल्ड साइनो ग्रुप। अगर CN में से नाइट्रोजन लिंक हुआ R के साथ, इट इज कॉल्ड आइसोसाइनो ग्रुप। यहां पे फंक्शनल ग्रुप साइनो ग्रुप है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनो ग्रुप है। लेकिन यहां पे साइनो और आइसोसाइनो में डिफरेंस इतनी सी है, यहां पे साइनो का कार्बन लिंक होता है R के साथ, आइसोसाइनो का नाइट्रोजन लिंक होता है R के साथ। ऐसे कंपाउंड्स को हम फिर से लिंकेज आइसोमर्स कहते हैं, या तो हम इनको फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड all the simple types of isomerism, whether it was functional isomerism, position isomerism, chain isomerism, ring chain isomerism, closed chain or cyclic chain isomerism. We have also completed metamerism and we have completed positional isomerism also. And now there is the turn for the last type of isomerism, that is tautomerism. And tautomerism, inshallah, we will be discussing that type of isomerism in our next lecture. This was all about ring chain isomerism, and in this case we have also discussed some ambident functional groups. Along with that we have also discussed linkage isomers, or the functional which are special types of functional isomers. And with this we are completing this lecture. Soon we will be coming with our new lecture regarding tautomerization or keto-enol tautomerism. That will be discussed in our next lecture. Till then, Khuda Hafiz.